नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बहुत ज़्यादा है पूरे इंडिया में। फरीदाबाद में भी बेरोज़गारी की समस्या बहुत ज़्यादा है। इसके लिए नए नए स्टार्टअप को आगे आना होगा। आज हम आपको 3 युवाओं से मिलाएंगे जिनके नाम हैं गौरव दुआ, लक्ष्य रोहिल्ला, अर्पित त्यागी। सिर्फ 25 साल के हैं, लेकिन इन्होंने एक स्टार्टअप शुरू किया और दर्जनों लोगों को जॉब भी दिया। आप देख रहे हैं हॉबिट टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है और इन्होंने शुरुआत में ही 1.5 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा कर लिया। ये बहुत बड़ी बात है। शुरुआत में ही लोग इनसे जुड़ गए, इन पर भरोसा किया और इनको सपोर्ट भी किया। इनसे बातचीत भी करेंगे, अंदर जाएंगे, ऑफिस भी दिखाएंगे, इनकी वर्क फोर्स भी दिखाएंगे, कितने लोग जॉब कर रहे हैं, बातचीत, हर चीज़ की रिपोर्ट आपको देखें। आप लोग जुड़िए, शेयर भी कीजिए ताकि फरीदाबाद के जो नए नए स्टार्टअप हैं वो आगे आएँ, लोगों को जॉब्स दें। आज जॉब्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आइए अंदर चलते हैं और इनका ऑफिस देखते हैं और इनके बारे में बातचीत भी करते हैं। देख सकते हैं सभी लगे हुए हैं काम पर। इधर भी दिखाइए, इधर भी दिखाइए और अंदर चलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे जिन्होंने बिजनेस शुरू किया और ये भी पता करेंगे कि किस प्रकार का काम करते हैं, उससे पब्लिक को क्या बेनिफिट है, उससे फरीदाबाद के युवाओं को क्या बेनिफिट है, उससे हमारे देश को क्या बेनिफिट है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। एक एक से परिचय लेंगे। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम अर्पित त्यागी है। मैं यहीं फरीदाबाद सेक्टर 37 का निवासी हूँ। तो जैसे आप सभी ने शुरुआत में बताया, हॉबिट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी का डायरेक्टर एंड को फाउंडर हूँ। अच्छा। जी सर। आप तीनों ने शुरुआत किया है? जी हम तीनों ने। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम गौरव दुआ है और हम तीनों की खास बात है, हम तीनों बचपन से दोस्त हैं और बचपन से ही मुझे बहुत इंटरेस्ट था हॉबीज़ करने का। बचपन में मैं स्टेट लेवल प्लेयर था वॉलीबॉल का। कॉलेज के टाइम पर रैपिंग करता था और लक्ष्य रोहिला जो मेरा स्कूल का दोस्त है, अर्पित जो मेरा कॉलेज का दोस्त है, इन दोनों का भी इंटरेस्ट फिटनेस में और अलग अलग चीज़ों में था। पर जो मेन दिक्कत आ रही थी हम सब लोगों को करने में कि कुछ अच्छा मेंटोर नहीं मिलता था जो हमें गाइड कर सके, जो हमें सपोर्ट कर सके, जो हमें एक राह दिखा सके कि आप अपनी रुचि के अंदर आगे कैसे बढ़ेंगे। तो वही प्रॉब्लम जो हमने फेस करी, हमने सोचा इसका सॉल्यूशन भी हमें ही निकालना पड़ेगा, कोई और इसका सॉल्यूशन नहीं निकालेगा, क्योंकि प्रॉब्लम हमने फेस करी है। इस वजह से हमने ये प्लेटफॉर्म शुरू करा, दैट इज हॉबिट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। तो इस प्लेटफॉर्म के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जिसके पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, उसके डन बाद डन आप डन बताइए। श्योर। आपका नाम? सर मेरा नाम है लक्ष्य रोहिला और मैं सेक्टर 21 में रहता हूँ। बाकी जैसे आपको गौरव ने बताया कि हम तीनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं और स्टार्टिंग से ही हमारा जो इंटरेस्ट था वो सारी की सारी हॉबीज़ में था। हम स्टार्टिंग में हमने फिटनेस में भी बहुत हमारा इंटरेस्ट था और वॉलीबॉल के, जैसे गौरव ने आपको बताया, वॉलीबॉल के प्लेयर भी रह चुके हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने ये अपना जो स्टार्टअप है वो स्टार्ट किया है, हॉबिट। अच्छा, कोशिश करेंगे बाहर निकलेंगे और खड़े होकर बातचीत करेंगे, एक साथ ही बातचीत हो पाएगी सबसे। हाँ, आप बताइए सर, आप बताना चाह रहे थे कि आपका जो ये प्लेटफॉर्म है वो किस प्रकार से काम करता है, ये भी बताइए। फंड आपने कैसे इकट्ठा किया और आगे क्या करने वाले हैं? अभी हम देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर करीब 6-7 लोग काम कर रहे हैं और आप बता रहे थे और भी लोग आपसे जुड़े हैं। तो आगे कितने लोगों को जॉब आप देने वाले हैं, ये तो पूरा प्लान बताइए अपना। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमारी कंपनी के अंदर 20 लोग काम कर रहे हैं। 10 लोग ऑफिस से कर रहे हैं और 10 लोग बिकॉज कोविड की सिचुएशन की वजह से हमारे घर से बाय होम, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, घर से वर्क चल रहा है मैक्सिमम लोगों का। तो अभी जो हमारी कंपनी करती है, हमारा एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड में भी है, iOS में भी है, जिसके अंदर हम लोगों को हॉबीज़ सिखाते हैं। और सिर्फ हॉबीज़ सिखाते ही नहीं है, हमने एक हॉबीज़ के लिए एक इकोसिस्टम डेवलप किया है जिसके अंदर हमारी कम्युनिटी है, जिसके अंदर लोग आपस में सीख सकते हैं। अगर मैं फिटनेस का हूं और अगर आप भी फिटनेस के हैं, आपका इंटरेस्ट फिटनेस में है, तो आप मेरे दोस्त बन सकते हैं, आप मेरे से भी सीख सकते हैं मेरे प्लेटफॉर्म के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं चार्ज होता उसका। बट अगर आप इंडिया के टॉप ट्यूटर्स से सीखना चाहते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं कुकिंग के अंदर मास्टर शेफ इंडिया आता है टेलीविजन पे, वो सबने देखा होगा। अगर उनके विनर से या उनके पार्टिसिपेंट से कोई सीखना चाहता है तो उसके लिए उनको पैसे देने पड़ते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर 100 से ज़्यादा ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो कि टॉप स्टार्स हैं। डांस सिखाने के लिए डांस इंडिया डांस के लोग जुड़े हुए हैं, कुकिंग सिखाने के लिए कुकिंग के लिए मास्टर शेफ इंडिया के लोग जुड़े हुए हैं,
फिटनेस के लिए मिस्टर इंडिया, मिस इंडिया जुड़े हुए हैं, जो कि इस प्लेटफॉर्म के अंदर वर्चुअली सिखाते हैं ताकि मैं आपको रोकूंगा। सबसे पहले अपना ऐप दिखाइए और कैसे उसको लोग डाउनलोड कर सकते हैं ये बताइए, क्योंकि जब तक ऐप लोग डाउनलोड करना नहीं सीखेंगे तब तक कैसे उसको देखेंगे। ये है पहले हमारी ऐप ऐप। दिखाइए। हाँ, ये हमारी ऐप का लोगो है, इस पे जैसे आप क्लिक करते हैं ये है हाँ। हमारी ऐप। गूगल प्ले में अगर गूगल प्ले पे भी आप किसी सर्च करेंगे और प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर पे भी, दोनों पे आप हॉबिट के नाम से सर्च कर सकते हैं, हमारी ऐप आपको हॉबिट। शो होगी। अच्छा हाँ, अच्छा। जैसे ही आप ओपन करते हैं ये हमारी ऐप का है फ्रंट पेज। थोड़ा यहाँ सा पर सीधा करके हाँ दिखाए। जी, हाँ ये देखिए, हाँ। ये है हमारी पूरी एप्लीकेशन। ये हमारे यहाँ पर पूरे के पूरे ट्रेंडिंग कोर्सेज हैं। बेसिकली आपको अगर कुकिंग का कोर्स सीखना है, ये हमारे ट्यूटर है मास्टर शेफ प्रिंस शर्मा, जो अपने मास्टर शेफ सीजन 6 के फाइनलिस्ट रह चुके हैं। तो ये उनका कोर्स है। आप अगर कुकिंग सीखना चाहते हैं तो आप ये उनसे सीख सकते हैं। ये हमारे पास गार्डनिंग के कोर्सेज हैं, गिटार के कोर्सेज हैं, स्पेनिश लैंग्वेज के। बाकी ये हमारे पूरे मंथली कोर्सेज चलते हैं। अगर किसी को कथक सीखना है, किसी को डांस सीखना है, किसी को आपको फैट लॉस करना है, या फिर कथक में आपको 2 मंथ्स का 3 मंथ्स का प्रोग्राम चाहिए योगा के लिए, तो ये सारी की सारी हमारी जो कोर्सेज हैं ये सारे के सारे हमारे एप्लीकेशन के अंदर ऑलरेडी हैं। तो आपको किसी को भी कुछ सीखना है तो आप सीख सकते हैं। अच्छा, कुकिंग भी सीख सकते हैं, कोई स्पोर्ट है वो भी सीख सकते हैं, आपकी योगा कोई भी सीख हॉबी सकते हैं। हो, सब कुछ आपको बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल, मिलेगा। बिल्कुल। आपको सारी चीजें आप यहाँ पर आके सीख सकते हैं। प्लस में ये हमारी है कम्युनिटी हॉबिट सोशल। हाँ, अब मुझे आप गूगल प्ले पर सर्च करके बताइए, क्योंकि कई लोग देखते हैं आपका जो लोगो है उसके नाम से कई डुप्लीकेट लोगो भी होते हैं, तो आप दिखा दीजिए ताकि पब्लिक कंफ्यूज ना हो। ये देखिए, हाँ। आप इस पे ऐप स्टोर पे जाकर प्ले स्टोर पे दोनों पे सर्च कर सकते हैं, HOBIT हॉबिट। हॉबिट, यस, HOBIT Yes. स्पेलिंग भी आप ये ध्यान रखिए। देखिए। एक मिनट, हॉबिट आपने यहाँ पर लिखा तो ये लोगो आ गया, एच का लोगो ना, हाँ जी, हाँ एच जी। है। ध्यान से देखिए इसको, इस पर क्लिक करेंगे। हाँ, ये तो आपका ये इंस्टॉल है। आपका- अगर Yes. नहीं होगा तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा, हाँ जी, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, फिर डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद इंस्टॉल कर लीजिए। आपका यही लोगो है, इसको आप ध्यान से पहचान लीजिए, कहीं आप किसी और का ऐप ना डाउनलोड कर लें, तो ध्यान रखिए इसको, यही है इसका लोगो। तो आगे बताइए, ये तो डाउनलोड कर लिया, उसके बाद सर इसके बाद जो अगर सीखना चाहते हैं और उस रुचि के अंदर कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उस चार्ज से सीख सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर, जिसके चार्जेस होते हैं। अभी हम 100 से ज़्यादा ट्यूटर्स के साथ एसोसिएटेड हैं, जो कि 3 कंट्रीज के ट्यूटर्स हैं। इंडिया के ट्यूटर्स हैं, यूएई के ट्यूटर्स हैं, बहरीन कंट्री के ट्यूटर्स हैं। इन सारी कंट्रीज के ट्यूटर हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, जो सिखाते हैं लोगों को। और अभी मैं प्लेटफॉर्म की बात करूं, 60,000 से ज़्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म के अंदर अभी सीख रहे हैं फ्रॉम पैन इंडिया। कन्याकुमारी से कश्मीर तक लेकर लोग इस प्लेटफॉर्म के अंदर सीखते हैं। जो हमारा मेन टारगेट है टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में इसको फैलाना, जहाँ के लोगों के पास इतने अच्छे रिसोर्सेज नहीं होते, इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं होती, इतने अच्छे मेंटोर नहीं होते, इतनी अच्छी डायरेक्शन नहीं मिल पाती। वो लोग भी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी रुचि को कैरी करें और वो लोग भी सीख सकें। ये हमारा मेन मोटिव है, ये हमारा मेन गोल है इस एप्लीकेशन का। बहुत अच्छा लगा सर। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जैसे कि अभी आपको गौरव ने एप्लीकेशन के बारे में बताया, हमारे जो टारगेट सेगमेंट है टियर 2 टियर 3 सिटीज़, अपने ही टारगेट सेगमेंट को हमने ध्यान में रखते हुए जो हमारे एप्लीकेशन में प्राइसेस रखे हैं, हमने काफ़ी अफोर्डेबल रखे हैं। हमारे प्राइसेस की शुरुआत होती है आपकी 299 रुपीज़ से 699 रुपीज़ तक, 300 से 700 रुपये तक, जिसमें आप पूरे महीने में ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। सिर्फ 299 रुपये पर मंथ है ना? अच्छा, ये बताइए, आपने जो फंड रेज किया है, जो सबसे बड़ी बात है और कई अखबारों में भी छपा है, हर जगह चर्चा हो रही है कि 3 नौजवान लोगों ने 1.5 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा किया और बिजनेस भी शुरू कर दिया, इसके बारे में बताइए। तो हमने ये बिज़नेस शुरू करा था पिछले साल से हम लोग कर रहे हैं काम। जैसे कि मैंने अभी बताया कि अभी 60,000 से ज़्यादा लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, जो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू सीखते हैं। तो अभी जो हमने फंड रेस करा है, 1.5 करोड़ रुपए का रेस करा है, जिसके अंदर इंडिया के टॉप इन्वेस्टर्स हमारे सूरत, बैंगलोर, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, इन सारी जगह के इन्वेस्टर्स हैं, जिनको जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। टॉप इन्वेस्टर्स ने हमारे साथ इन्वेस्ट किया है। अभी कंपनी की वैल्यूएशन जो है 13.5 करोड़ रुपए है, जिसके बेसिस पे इन लोगों ने हमें इन्वेस्ट करा है। और ये पैसा जो हमारे पास आया है, इस पैसे के थ्रू हम अपने इस बिजनेस को पूरे इंडिया के अंदर फैलाने वाले हैं, मेजरली टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ के अंदर, जिसमें और भी लोग इस एप्लीकेशन का, इस प्लेटफॉर्म का, जो कि उनको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिसके थ्रू वो सीख सकते हैं, बड़े बड़े सितारों से, बड़े बड़े कलाकारों से, वो इसका फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि कम से कम 15 लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जॉब कर रहे हैं आपके पास, तो
ऐसा क्या कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको जॉब मिले? फरीदाबाद में बहुत सारे बेरोज़गार हैं जो चाहते हैं कि उनको कहीं न कहीं जॉब मिले। तो आप ऐसा कुछ मतलब दीजिए कि जॉब मिले, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिले। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, जॉब के लिए एक स्किल होना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट एक अंदर लगन होना बहुत ज़रूरी है। और एक सिंपल सी कहावत है, फॉलो योर पैशन एंड फॉलो योर हार्ट। अगर आपका दिल कहता है कि आपके पास भी कोई ऐसा आइडिया है जिसकी प्रॉब्लम आप डेली लाइफ में देखते हैं, जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो आपको भी स्टार्टअप करना चाहिए। स्टार्टअप सिर्फ आपको जॉब नहीं देता, बाकी देश के और भी बहुत से लोगों को जॉब देता है, बहुत से लोगों को रोजगार देता है, जिसका फायदा सबको मिलता है। तो स्टार्टअप का फायदा सिर्फ फाउंडर्स को नहीं मिलता, पर नॉर्मल लोगों की ज़िंदगी में भी बहुत फ़ायदा आता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास भी कोई आइडिया, आप स्टार्ट कीजिए। और अगर आइडिया नहीं है, आप जॉब ढूंढ रहे हैं, तो फॉलो योर हार्ट। जिस चीज़ में आपका मन लगता है उस चीज़ में जॉब ढूंढिए, उस चीज़ में मेहनत कीजिए और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अच्छा सर, इस बिज़नेस का आइडिया कहाँ से आया, आप बताइए? देखिए, इस बिज़नेस का आइडिया हमने जून 2020 में, जैसे कि आप सभी को बताया गया, हम एक चाइल्डहुड और बचपन के फ्रेंड हैं, तो सबने ही अपनी ज़िंदगी में एक प्रॉब्लम और इशू फेस किया कि हम अपनी हॉबी परस्यू करना चाहते थे अपने करियर में, लेकिन किसी कारणवश हम ये सारी चीज़ें आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। और आज के समय में हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ हॉबी ज़रूर होती है। तो हमने ये सोचा कि जिसकी जो हॉबी है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पे बेस्ट मेंटोरशिप, बेस्ट ट्रेनिंग, बेस्ट कम्युनिटी, बेस्ट पीयर ग्रुप प्रोवाइड कराई जाए, जिससे कि लोग अपनी हॉबीज़ को आगे तक और एक करियर में और बदल सके और उसे अच्छे तरीके से अचीव कर सके। जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है, आप लोग बहुत एम्बिशियस हैं और बहुत मेहनत करते होंगे, क्योंकि आप चाहते हैं कंपनी आपकी पूरे देश में फैले और पूरे देश के लोग आपसे जुड़ें। तो सर कितना काम करते हैं, आप बताइए? हमारा पूरे दिन में सुबह 9 बजे से वर्क स्टार्ट हो जाता है। बाकी ऐसा कुछ टाइम नहीं है कि रात को 8 बजे तक काम करना है, क्योंकि देखो जो फाउंडर्स है कंपनी के, उनको तो पूरा टाइम ही काम पे लगे रहना पड़ता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि सुबह 5 बजे एक कस्टमर का कॉल आ गया और हमें अर्जेंसी में, अब उस टाइम पे एम्प्लॉयज़ को तो कॉल करके उठा नहीं सकते, तो हमें खुद ही उस चीज़ को भी पूरा करना पड़ता है। तो ऐसा कोई टाइम नहीं है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ हमें पूरा टाइम काम ही करते रहना है, और जिससे हमें अपने कस्टमर को आगे सेटिस्फाई भी करना है और कंपनी इसी तरीके से आगे ग्रो भी करेगी। बिल्कुल, जो भी कंपनी का मालिक होता है वो 24 आवर्स काम करता है। जैसे कि हम लोग 24 आवर्स आपके लिए रेडी रहते हैं, कभी भी आप फ़ोन कर देते हैं फरीदाबाद न्यूज़ को, फरीदाबाद न्यूज़ चल पड़ता है रात में भी। तो इसी तरह ये लोग भी काम करते हैं और हमेशा ही कुछ न कुछ सोचते रहते होंगे कि कंपनी को आगे बढ़ाना है, ये करना है, वो करना है। तो 24 आवर्स चैन से सोते भी नहीं होंगे मेरे ख्याल से आप लोग, कभी कभी काम बहुत है। हाँ, काम बहुत है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि स्ट्रेस में हम वर्क करते हैं, क्योंकि हमारा तो यही मानना है, जिस चीज़ में लगन है वो काम भी काम नहीं लगता, वो काम भी एक पैशन लगता है जिसको करने में भी मज़ा आता है। तो जितना भी टाइम हम काम करते हैं, कोई स्ट्रेस में काम नहीं करते, खुशी से काम करते हैं, क्योंकि दिल करता है वो काम करने का, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो अपने पैशन से कर रहे हैं, अपने दिल से कर रहे हैं। और हमारे प्लेटफॉर्म का तो काम ही है खुशियाँ फैलाना हॉबीज़ के ज़रिए। अच्छा ये बताइए, गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट मिला? जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, वो भी स्टार्टअप को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, हमेशा बातचीत करते हैं कि स्टार्टअप स्टार्टअप स्टार्टअप। वो भी चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टार्टअप से जुड़ें, बिजनेस करें, लोगों को जॉब दें। तो कोई सपोर्ट मिला है केंद्र सरकार से या हरियाणा सरकार से या फरीदाबाद के जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है, तो ऐसी कोई संस्था से आप जुड़े हैं, गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट मिला है? अगर नहीं मिला है तो क्या करेंगे आगे, ये बताइए? स्टार्टअप इंडिया के साथ तो हम जुड़े हुए हैं बहुत पहले से। बाकी गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्क अर्पित हैंडल करते हैं। अर्पित बेहतर तरीके से बता जी, पाएंगे। देखिए, हम ऑलरेडी स्टार्टअप इंडिया स्कीम के तहत, जो कि DPITT ने स्टार्ट करी थी, उसमें हम रजिस्टर्ड हैं एंड रिकग्नाइज्ड है। नो डाउट स्टार्टअप इंडिया एंड जो स्टार्टअप्स है आज के डेट में न्यू एज कंपनीज है। आज के डेट में सबसे जो टॉप कंपनीज जोमेटो, पेटीएम, ओयो, ये सारी एक स्टार्टअप्स है। तो उस स्कीम एंड स्टार्टअप इंडिया के साथ जुड़ के हमें ज़रूर फ़ायदा मिला। इसमें फ़ायदे में हमारे कनेक्शंस, हमारे नेटवर्किंग हमने ज़रूर करी। बट अब हम चाहेंगे एक स्टार्टअप इंडिया को कंसिडरेशन में लेते हुए, स्टार्टअप इंडिया की स्कीम को कंसिडरेशन में लेते हुए, हरियाणा गवर्नमेंट भी ऐसी स्कीम एक स्टार्ट करे जिसमें हरियाणा के स्टार्टअप्स को एंड हरियाणा के स्टार्टअप के इकोसिस्टम्स को काफ़ी फ़ायदा मिले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई ना कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करें ताकि और भी लोग आएँ और स्टार्टअप बिजनेस शुरू करें, लोगों को जॉब दें। तो हमने इनसे बातचीत की, बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी अगर आपको किसी चीज़ में खुशी मिलती है, उससे संबंधित बिजनेस शुरू कर सकते हैं, आपको बहुत
फ़ायदा होगा, बिजनेस आगे बढ़ेगा, क्योंकि आपका उसमें मन लगेगा जैसा कि इनका मन लगता है। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।